दोस्तों, जो चीज जितनी कीमती होती है उसमें मिलावट के चांस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। जैसे कि सोना यानी गोल्ड। गोल्ड एक महंगी धातु है, लिहाजा इसमें भी मिलावट होने के चांस बढ़ जाते हैं। उपभोक्ताओं को मिलावटी गोल्ड खरीदने से बचाने के लिए हॉलमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। हॉलमार्क के जरिए उपभोक्ता को पता चल जाता है कि यह सोना कितना शुद्ध है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हॉलमार्क आखिर है क्या, और गोल्ड या सिल्वर धातुओं पर हॉलमार्क की मुहर क्यों लगाई जाती है? हॉलमार्क क्यों जरूरी है और हॉलमार्क पर क्या क्या दर्ज होता है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको हॉलमार्क से जुड़ी हर वो जानकारी बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड फैक्ट से रूबरू। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें, क्योंकि ऐसी जानकारियां दैनिक जीवन में न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनका खासा महत्व भी है। दोस्तों, सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं की शुद्धता की पहचान के लिए हॉल मार्किंग की जाती है। इसलिए आप इसे गोल्ड या सिल्वर की शुद्धता नापने का एक पैमाना भी कह सकते हैं। आम उपभोक्ता द्वारा सीधे तौर पर गोल्ड की शुद्धता पता करना मुश्किल है। उपभोक्ता ठगा ना जाए और शुद्धता के नाम पर मिलावटी गोल्ड न बिके, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने साल 2000 में हॉलमार्क योजना की शुरुआत की थी। दोस्तों, कीमती धातुओं पर हॉलमार्किंग कोई नई बात नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। हॉलमार्किंग की शुरुआत मिस्र, यूनान और रोमन जैसी प्राचीन सभ्यताओं से माना जाता है, जिसमें कीमती धातुओं की गुणवत्ता और शुद्धता दर्शाने के लिए उन पर मोहरें लगाई जाती थी। धीरे धीरे मध्ययुगीन काल में यूरोप तक यह प्रथा पहुंची, जहां सोने या चांदी की वस्तुओं को हॉल या गिल्ड में एक मुहर के साथ चिन्हित किया जाता था। साल 1300 में यूनाइटेड किंगडम में किंग एडवर्ड द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए हॉलमार्क की शुरुआत की गई। वक्त बदलने के साथ ही हॉलमार्किंग पूरे यूरोप में फैली। आगे चलकर इसने इतना व्यापक रूप ले लिया कि साल 1973 में हॉलमार्किंग को लेकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया। साल 2000 में जब भारत में हॉलमार्किंग की शुरुआत हुई, तब इस प्रणाली की जिम्मेदारी भारतीय मानक ब्यूरो को दी गई। हॉलमार्किंग स्कीम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्क के लिए आभूषणों को बेचने के लिए ज्वेलर्स का रजिस्ट्रेशन करता है। साथ ही भारतीय मानक के अनुरूप पाए जाने वाले आभूषणों पर हॉलमार्क लगाने के लिए परख और हॉलमार्किंग सेंटर्स को मान्यता देता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा साल 2000 में गोल्डन ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग की शुरुआत की गई थी। फिर साल 2005 में चांदी के आभूषणों पर भी हॉलमार्किंग शुरू हुई। आगे चलकर 16 जून 2021 से पूरे भारत में सोने की हॉलमार्किंग को कंपलसरी कर दिया गया, लेकिन अभी चांदी पर हॉलमार्किंग को कंपलसरी नहीं बनाया गया है। दोस्तों, भाई ये समझते हैं कि हॉलमार्क कैसा होता है। दोस्तों, पहले हॉलमार्क में 4 चिन्ह होते थे। पहला चिन्ह BIS का लोगो का होता था। इसका मतलब होता था कि BIS ने इस धातु का मूल्यांकन किया है। दूसरा निशान उस धातु की प्योरिटी बताता था। तीसरा निशान परख और हॉलमार्किंग सेंटर का होता है। चौथा निशान ज्वेलर का मार्क होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसको ट्रैक किया जा सके कि कहां से गोल्ड खरीदा गया है। पिछले कुछ वर्षों से हॉलमार्किंग सिस्टम में बदलाव हुआ है। अब धातु पर 3 चिन्ह होते हैं। पहला चिन्ह BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो लोगो का होता है। दूसरा चिन्ह उस धातु की प्योरिटी बताता है और तीसरा चिन्ह 6 डिजिट का यूनिक हॉलमार्क ID यानी HUID होता है। दोस्तों, अभी तक बाजार में 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट का सोना मिलता है। सभी कैरेट का हॉलमार्क अलग होता है। जैसे 22 कैरेट के सोने पर हॉलमार्क 22K916 दर्ज होता है, जिसका मतलब है कि 22 कैरेट के सोने में 91.6% शुद्ध सोना होता है। इसी तरह 21 कैरेट पर 21K875 दर्ज होता है, जिसका मतलब है कि 21 कैरेट वाले सोने में 87.5% सोना है। दोस्तों, हाल ही में 9 कैरेट वाले सोने पर भी हॉलमार्क की योजना बनी। इसके साथ ही चांदी पर भी हॉलमार्क को अनिवार्य बनाया जा रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें।
ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।